So guys, moving on to next situation. एक सेकेंड गाइस. सिचुएशन नंबर 7. सिचुएशन नंबर 7 में गाइस क्या बोलते हैं, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यानी APV अप्रोच. तो गाइस हम अभी देखने वाले हैं ये APV अप्रोच क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट. सो दिस पर्टिकुलर अप्रोच based on MM model. This particular approach is based on MM model of capital structure. According to this approach, गाइस दो चीज़ें आती हैं इसमें ना, एक बेस केस NPV और तो देखते हैं एक बार. तो APV निकालते कैसे हैं पहले तो हम ये देखने वाले हैं, हाउ वी कैलकुलेट APV. तो APV निकालने के लिए बेस केस NPV प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ये दोनों चीज़ें गाइस इसमें APV में यूज़ होती हैं. तो अब आती है बारी कि बेस केस NPV निकालते कैसे हैं. तो गाइस जैसे NPV हम निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं, बट जो डिस्काउंट रेट यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं हम डिस्काउंट रेट KC स्टार. अब KC स्टार क्या है गाइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल that is rate of return required by shareholders if the project is unlevered. तो यानी कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डेट ना हो, पूरा इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट हो, तो उस केस में जो डिस्काउंट रेट हम यूज़ करते हैं ना, तो उस रेट को हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर बेस केस NPV निकालने के लिए. तो फिर उन्होंने फॉर्मूला बताया है RE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF. तो बीटा जो गाइस यहाँ यूज़ करेंगे ना, वो अनलीवर्ड बीटा यूज़ करेंगे. तो इसको मार्क कर लेते हैं. बीटा जो यूज़ करेंगे उसको अनलीवर्ड बीटा हम यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा बेस केस NPV निकल आएगा. बेस केस NPV निकल आएगा. और फिर हम जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ITS निकालेंगे, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, उसमें हम यूज़ करने वाले हैं. अच्छा गाइस एक चीज़ बताओ, जो हम इसमें तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड निकाल रहे हैं, जो हमने पिछले सम किए कैपिटल बजटिंग के, उसमें हमने इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्यों नहीं निकाली. तो गाइस उसका आंसर ये है, जो हमने डिस्काउंट रेट यूज़ करते थे ना वहाँ पे, उसमें ऑलरेडी हम जो डिस्काउंट रेट लेते थे, उसमें जब हम उसको उसमें ऑलरेडी ये इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का जो है ना वो कंपोनेंट, वो अपने आप इंक्लूड हो जाता है गाइस. इनडायरेक्टली वो इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जो हम KC जो निकालते हैं ना, जिसमें डेट होता है, तो उसको हम ऐसे करते हैं. जैसे हमने KD निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज़ 8% इंटरेस्ट है किसी पे भी बॉन्ड्स पे, और कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 35% है, तो हम क्या करते हैं 35. तो हम जो यहाँ पर आता है ना फिगर, तो ये अपने आप जो ITS है ना, अपने आप ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाता है, अपने आप ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है. और KC निकलता कैसे है, KC इज़ ए मिक्सचर ऑफ KD एंड KE. तो हमने KD में ऑलरेडी इसको एडजस्ट कर दिया, तो KC में ना अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है, अपने आप ITS अपने आप एडजस्ट हो जाती है ना गाइस, अपने आप एडजस्ट हो जाती है ITS. तो इसलिए हमें निकालना नहीं पड़ता था. लेकिन इस केस में हम जो डिस्काउंट रेट यूज़ कर रहे हैं वो KC स्टार, यानी कि अगर जो कंपनी है वो पूरी इक्विटी फाइनेंस है, तो वो वाला यूज़ कर रहे हैं.
तो देखते हैं आप क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है गाइस हमारे को, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 lakhs, प्रोजेक्ट लाइफ 5 year एंड फंडिंग कैसे हुई है कंपनी में। डेट कितनी है 300 लाख, रिडीमेबल आफ्टर 5 years इन 1 shot। फिर इक्विटी कितनी है 200 lakhs। अनलीवर्ड बीटा कितना दिया है 1.5 और टैक्स रेट कितना दिया है 30%। RF 6% टू बी टेकन एज इंटरेस्ट रेट ऑन डेट। इसको हम इंटरेस्ट रेट ऑन डेट भी यूज़ कर सकते हैं। और MRP दिया है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है हमारे को 5%। रेवेन्यू दिया है गाइस, ये क्वेश्चन ना पूरा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका भी। रेवेन्यू दिया 400 लाख और ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया और डेप्रिसिएशन SLM है विदाउट सेल्वेज के बगैर। तो हमारे को गाइस क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जो हम नॉर्मल कैलकुलेट NPV, जो नॉर्मल NPV निकालते हैं ना वो निकालनी है। फिर दूसरी चीज़ जो निकालनी है ना इसमें हमें निकालनी है APV, एडजस्टेड जो बेस केस NPV और ITS को लेकर जो उसको क्या बोलते हैं एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 2 चीज़ें इसमें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो जैसे हम काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। तो पहले सबसे पहले तो नॉर्मल वाली NPV निकालनी है। तो नॉर्मल वाली NPV के लिए स्टेप 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज कैसे निकाल सकते हैं हम वो देखना है। तो गाइस देखते हैं कैसे कैश फ्लोज हम निकाल सकते हैं। हमारे को रेवेन्यू गिवन है 400 लाख और क्या गिवन है, रेवेन्यू गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 100 लाख, ये आ गया 300 लाख, ये आ गया EBDIT। इसमें से माइनस कर दो डेप्रीसिएशन माइनस करके कितना आता है डेप्रीसिएशन कितना है गाइस, बताइए डेप्रीसिएशन कितना है। डेप्रीसिएशन आता है हमारा 100 लाख कैसे आया गाइस, प्रोजेक्ट था 500 लाख का और प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5 साल की। तो 500 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो 100 लाख आ गया ये। उसके बाद ये आ गया EBIT, ये आया 200 लाख। फिर हम सीधा नोपैट निकालेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स रेट कितना था गाइस हमारा, टैक्स रेट क्वेश्चन में है 30%, तो हम इसको 70% कर देंगे, ये आ जाएगा 140। फिर प्लस डेप्रीसिएशन कर देंगे 100, तो ये हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारे पास आ चुका है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में गाइस हमें क्या करना है, कैश फ्लो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे को डिस्काउंट रेट निकालना होगा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ KC निकालना होगा हमारे को, है ना गाइस, KC निकालना होगा हमारे को। तो KC के लिए गाइस हमारे को डेट पता है,
डेट पता है, इक्विटी पता है, और क्या क्या पता है? डेट पता है, इक्विटी पता है, और अनलीवर्ड बीटा पता है, यानी कि बीटा यू पता है हमारे को। तो गाइस एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, बीटा एल इज इक्वल टू बीटा यू 1 प्लस डेट बाई इक्विटी 1 माइनस टी। ये एक फॉर्मूला है गाइस, है ना। जो ये अनलीवर्ड बीटा होता है उसमें हम डेट का कंपोनेंट इंक्लूड कर देते हैं तो बीटा एल हो जाता है वो। तो देखते हैं, 1 प्लस डेट बाई इक्विटी, तो डेट कितना आ गया 300 और इक्विटी 200, और 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना हुआ 0.3। तो ये आ गया गाइस। और बीटा एल हमारे को गिवन था क्या? बीटा यू हमारे को दिया हुआ था, तो बीटा यू कितना था? अनलीवर्ड बीटा था 1.5। तो क्वेश्चन गाइस आप साथ साथ देखते जाना। थ्री डिवाइड बाई 2 इंटू 0.7 प्लस 1 इंटू 1.5, तो ये आ गया हमारा 3.075, है ना। हमारे पास 3.075 बीटा एल आ चुका है। अब हम निकालेंगे एज पर CAPM, हमारे को निकालना होगा KC नहीं KE। तो KE कैसे निकलेगा? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये बीटा कौन सा होगा? बीटा L। बीटा L ही होगा ना गाइस, लीवर्ड बीटा होगा ना ये, लीवर्ड बीटा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है हमारे को। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? RF हमारे को गिवन है क्या? RF गिवन है 6%, और RM कितना है? हमारे को MRP दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम पूरा दिया हुआ है, तो उसको 5 लिख लेते हैं। बीटा एल हमारे पास आ चुका है 3.075। तो देखते हैं, 5 इंटू 3.075 प्लस 6, तो ये आता है कुछ हमारे पास गाइस 21.375%। KE निकल चुका है हमारा। अब हमारे निकालेंगे KD। गाइस क्वेश्चन में ना RF की जगह पे उसने लिखा था कि आप इसको ना एज ए इंटरेस्ट रेट ऑन डेट एज्यूम कर लो। तो हमें KD निकालना है। KD के लिए हमारे को 6% इंटरेस्ट रेट हो गया, और 1 माइनस 0.3 टैक्स रेट था 30%। तो इसका करेंगे कितना आएगा ये 4.2। तो अब क्या निकालना है? KC। तो वेटेड एवरेज करेंगे गाइस, KC इंटू, सीधा लिखते हैं गाइस 21.375। इक्विटी का पोर्शन कितना था? इक्विटी 200 लाख डिवाइडेड बाई 500 लाख प्लस 4.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 500। 21.375 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हुआ 8.55, और फिर 4.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हुआ 2.52। तो 8.55 और 2.52 कितना हुआ? 11.07। ये हमारे पास KC आया, है ना। ये हमारे पास क्या आया? KC। तो अब देखते हैं आगे। अब तो क्या करना है गाइस, कैश फ्लो हमारे पास आ चुके हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और प्रोजेक्ट की लाइफ हमें पता है 5 साल, और डिस्काउंट रेट भी पता लग गया है, तो NPV निकाल देते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है इसमें। कैश फ्लो कितना आया था हमारे? 240 लैक्स, 240 इंटू PVAF। KC कितना आया? 11.07, और कितने साल का प्रोजेक्ट था? 5, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी गाइस? 500 लाख। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास NPV आ जाएगा गाइस। NPV कितना आता है? 385.46। अब जो मेन क्वेश्चन है गाइस, जिसके लिए हमने पूरी कहानी शुरू करी थी, वो APV था। तो अब निकालते हैं APV। अभी हमने इसमें पता क्या सीखा? सिर्फ यही सीखा है कि इसको इस डाटा को ना कैसे यूज़ करके हम अपना कहीं अगर किसी क्वेश्चन में KC निकालना पड़ जाए तो कैसे उसको निकालेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ APV। तो गाइस फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कैश फ्लोज। तो हमारे पास गिवन है, कैश फ्लोज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करे हुए हैं। कितने हैं कैश फ्लोज?
एक सेकेंड, कैश फ्लोज है हमारे 240। हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमारे को केसी स्टार मतलब गैस बताएं केसी स्टार क्या होता है। जो गैस हमने देखा था ना कि जिसमें डेट कंपोनेंट नहीं होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो केसी स्टार मेरे को निकालना है। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा कौन सा आएगा गाइस, लीवर्ड या अनलीवर्ड। हम ये ऐसा मान रहे हैं कि जो कंपनी है ना वो बीटा, जो उसके पास डेट कंपोनेंट वो यूज़ ही नहीं कर रही है ना गाइस, डेट कंपोनेंट वो यूज़ ही नहीं कर रही। तो देखते हैं आर एफ कितना है। आर एफ है 6 प्लस आर एम माइनस आर एफ, तो सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है 5, और बीटा यू कितना है, बीटा यू हमारे को गिवन था ना 1.5, तो बीटा यू हमारे पास 1.5 आ गया, तो 5 इंटू 1.5 प्लस 6, तो ये आ गया 13.5। ये हम के ई निकाल चुके हैं साथ में, है ना। तो अब क्या करेंगे, 13.5 के ई भी हमने निकाल चुके हैं। अब कुछ भी नहीं करना गाइस, एक आई टी एस और निकालना है हमारे को, आई टी एस निकालना है एक। पहले ना गाइस प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही लेते हैं इसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन पी वी। ये कौन सी एन पी वी है, बेस केस एन पी वी। बेस केस एन पी वी कैसे निकालते हैं, 240 पी वी ए एफ 13.5, और कितने सालों के लिए था, 5 सालों के लिए, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500। तो ये कितना आना चाहिए गाइस, 333.94 लैक्स। तो ये बेस केस एन पी वी आ जाती है हमारे पास, है ना गाइस, बेस केस एन पी वी आ जाती है। अब हमें निकालना है आई टी एस, पी वी ऑफ आई टी एस। तो पी वी ऑफ आई टी एस तभी निकालेंगे, सबसे पहले आई टी एस जब निकाल लेंगे। तो आई टी एस कैसे निकालते हैं, आई टी एस इंटरेस्ट टैक्स शील्ड हमें को निकालना है। तो आई टी एस कैसे निकालते हैं गाइस, सिंस द लोन इज सब्जेक्ट टू, जो लोन है वो बुलेट रिपेमेंट लोन है, तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एन्युटी हो जाएगा गाइस हमारा। तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कितना आएगा, 300, जो डेट थी हमारी 300 लाख की डेट चल रही थी, और इनटू करा हमने 6%, क्योंकि डेट रेट जो डिस्काउंट जो इंटरेस्ट था वो एक ही बार हमारे को देना है 6%, और ये तो पूरा इंटरेस्ट हो गया। और इसके ऊपर अब हमारे को 30% टैक्स है, तो 30% से हमारा जो टैक्स शील्ड जो हमारी बन जाएगी, वो आएगी 5.4 लाख पर एनम। हर साल वो 5.4 लाख पर एनम आएगी। तो ये हमारा, लेकिन जो रिडीमेबल है ना 5 साल बाद रिडीमेबल है। तो कितने साल बाद रिडीमेबल है, 5 साल बाद। गाइस समझ रहे हैं इसको आप, ये हमारा जो है ना जो डिबेंचर है, पर्टिकुलरली डिबेंचर जो कंपनी ने इशू करे हैं, कंपनी ने बोला है कि हम जो इंटरेस्ट देंगे ना वो इकट्ठा देंगे इंटरेस्ट आपको, लेकिन गाइस देना तो है ना हर साल का। तो हर साल का जब हम इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 5.4 पी वी ए एफ, और ये आ जाएगा 6% और ये 5, तो 6% क्या होगा गाइस, 6% क्या था, जल्दी बताइए गाइस, 6% क्या था हमारा डेट का रेट था। तो ये हमने शायद गलत रेट यूज़ करा ना इसमें गाइस, मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। 5.4 पी वी ऑफ आई टी एस एट 6% डिस्काउंट रेट। गाइस इसको ना हम देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको एक बार थोड़ा छोड़ देना, मैं आंसर जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। 22.75 लैक्स, तो ये जो है ना वैल्यू 22.75 लैक्स आएगी। अभी हमने इसमें ये नहीं समझा कि ये 6% वाला जो है, हमने इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो उसको 6% से लेने का क्या मतलब है।
अच्छा अच्छा, आ गया, समझ आ गया, एक मिनट सर। उसने ना क्वेश्चन में एक जगह बोला था, जहाँ पे आर एफ लिखा था ना गाइस 6%, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है टू बी टेकन एज इंटरेस्ट रेट ऑन डेट। तो इसको हम इंटरेस्ट रेट ऑन डेट लेंगे। तो ठीक है गाइस, यही आएगा 6% से इसको हम डिस्काउंट करेंगे तो जो इसकी पीवी आ जाएगी ना वो ये आ जाएगी। तो एक पीवी हमारे पास इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की पीवी आ गई, एक बेस केस एनपीवी आ गई, ये 1 ये 2। अब 1 + 2 जब ऐड कर देंगे ना गाइस तो हमारे पास जो आ जाएगी एपीवी आ जाएगी। आपको इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार तो आपको एनपीवी निकालनी है, एनपीवी उस डिस्काउंट रेट को लेकर निकालनी है जो डिस्काउंट रेट ऐसा किसी कंपनी में होता है जहाँ पर सिर्फ इक्विटी फंडिंग होती है, डेट नहीं होती। तो उस केस में जो बीटा होता है हमारा, बीटा अनलीवर्ड होता है। तो बीटा अनलीवर्ड को यूज़ करके आपको केसी निकालना है और उस केसी से आपको डिस्काउंट करने हैं कैश फ्लोस, वहाँ से आपकी एनपीवी निकल आएगी, बेस केस एनपीवी उसको बोलेंगे। फिर हमने क्या करा, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का कंपोनेंट हमारा रह गया, फिर हमने अलग से इंटरेस्ट टैक्स शील्ड निकाली, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और दोनों को आपस में ऐड कर दिया। कुछ नहीं है, ये सिंपल है गाइस। तो इसी के साथ गाइस हमने ना सिचुएशन कौन सी चल रही थी हमारी, सिचुएशन कौन सी चल रही थी, एक सेकेंड, सिचुएशन 7 ख़त्म कर चुके हैं गाइस हम, है ना, सिचुएशन 7।